नमस्कार। आज की प्रस्तुति है इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन। कुछ विषय बहुत अधिक आवश्यक होते हैं, कुछ विषय प्रासंगिक होते हैं, समय की मांग होते हैं, लेकिन यह विषय इस तरह का है जिसे कम से कम प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक हिंदुस्तानी को जानना चाहिए कि आखिर भारत के पास ऐसा क्या था जो वो विश्वगुरु बन सका। भारत के पास वो कौन सी दृष्टि थी, कौन सा ज्ञान था जो विश्व के पास नहीं था, और वह ज्ञान है दर्शन। क्योंकि समस्त जगत जब इस बात को कह रहा था कि दर्शन से आशय होता है टू सी, यानी कि देखना, तब भारत ने इस पर विश्वास नहीं किया और भारत ने जो अपनी बात कही वह थी टू रियलाइज, यानी कि महसूस करना, एहसास करना। और जब इसको व्याख्यायित किया गया, इसको विश्लेषित किया गया, तब पाया गया कि भारत की बात अधिक दमदार है और इसमें बहुत कुछ वह भी आ जाता है जिसका कि केवल एहसास किया जा सकता है। वह सुगंधी, वह हवा जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ती, वह ईश्वरीय एहसास जिसको कि सारी सामान्य आंखें देख नहीं सकती, वह सब कुछ तो समा जाता है इसमें। तो ये जो संपूर्ण भारतीय दर्शन था, ये खुद में कितनी बार, कितनी जगह है, कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, वह सारा का सारा परिदृश्य बहुत ही संक्षेप में मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। क्योंकि अगर हम उन तथ्यों के बारे में नहीं जानेंगे जिन पर कि हमें गौरव करना है, तो स्थिति निश्चित रूप से हास्यास्पद हो जाएगी। आवश्यकता है कि हम जानें कि भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से भारतीय दर्शन हैं और भारतीय षड दर्शन किसे कहा जाता है, जबकि भारतीय दर्शनों की संख्या 9 है। तो रखता हूँ आपके समक्ष भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन। और इसको चूंकि पहले वेद का बोलबाला था, जिस समय हमारे यहाँ ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ, और वैदिक काल से पहले की स्थिति का तो हम अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं, जिसे प्राग वैदिक काल कहा जाता है, जिसके लिखे हुए साक्ष्य तो नहीं हैं लेकिन अन्य तरह के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं वैदिक काल और उसके बाद की बात की। तो वैदिक काल, वेद के अनुकूल जो भी दर्शन था उसको हम वेद अनुकूल दर्शन कहते थे, और उसको कहते थे हम आस्तिक दर्शन। जो वेद के विरोधी दर्शन थे, जो वेद के प्रतिकूल दर्शन थे, उनको कहते थे हम नास्तिक दर्शन, और उन्हें वेद प्रतिकूल दर्शनों में माना जाता था। तो आइए सबसे पहले विचार करते हैं कि वेद प्रतिकूल दर्शन कौन कौन से उस काल में विद्यमान थे। तो नास्तिक दर्शन जिन्हें कि वेद प्रतिकूल दर्शन कहा जाता है, जो भारतीय दर्शन के इस विभक्तिकरण में आप देख रहे हैं, इसमें एक दर्शन था चार्वाक। चार्वाक दर्शन जो कि इस बात पर विश्वास करता था कि खाओ पियो और मौज करो। इनका उद्घोष था यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। इस देह के तो भस्म बन जानी है, किस तरह से वसूल किया जाएगा, इसलिए उधार लेकर के भी अगर घी पी सकते हो तो पियो। तो यह विभाजन चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये बहुत ही गूढ़ दर्शन है, और इन दर्शनों की व्याख्या अपने आप में विस्तृत समय की मांग करती है। तो इन दर्शनों में अंदर क्या है इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे, और इसको अलग अलग दर्शन के बारे में जिस समय बात होगी उस समय इन दर्शनों पर चर्चा करेंगे। तो पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि ये जो दर्शन थे, जिन्हें कि हमने दो भागों में बांटा, एक वेद विरोधी दर्शन जिनको कि नास्तिक दर्शन कहा जाता है, एक वेद अनुकूल दर्शन जिन्हें कि आस्तिक दर्शन कहा जाता है। तो वेद विरोधी दर्शनों में 3 दर्शन आए, और वो 3 दर्शन हैं चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन। अब इसके बाद जो वेद के अनुकूल दर्शन थे, वेद के अनुकूल दर्शन जिसे कि हमने आस्तिक दर्शन कहा, उसमें आए वैदिक विचारों से उद्भवित दर्शन।
जो कि वैदिक विचारों से उत्प्रोत हो, जो वैदिक विचार की प्रकाश में फल फूल रहे थे। और वेद में दोनों ही तरह की चीजें शामिल थी, उसमें भौतिक चीजें भी शामिल थी और आध्यात्मिक चीजें भी शामिल थी। तो वैदिक विचारों से जो उत्प्रोत थे वह दर्शन, और जो उसके लौकिक विचारों से प्रभावित थे वो दर्शन। तो जो वैदिक विचारों से प्रभावित दर्शन थे वे दर्शन थे, और उन दर्शनों को भी दो भागों में विभाजित किया गया। क्योंकि जो आप 4 वेदों को प्रमुख रूप से स्वीकार करते हैं, जबकि वेदों की संख्या और थी, और इन वेदों में जो कुछ भी कहा गया उसको हमने 2 भागों में बांट लिया, और एक था कर्म कांड पर आधारित दर्शन और दूसरा ज्ञान कांड पर आधारित दर्शन। यानी जिसमें कर्म का बोलबाला था और कर्म को विशेष रूप से स्वीकार किया गया, उस दर्शन को कर्मकांड पर आधारित दर्शन माना गया, और जिसमें ज्ञान पर अधिक ध्यान दिया गया और ज्ञान पक्ष को विशेष रूप से मुखरित करने का प्रयास किया गया, उसे हमने ज्ञान आधारित दर्शन कहा। तो अब ये जो कर्मकांड पर आधारित दर्शन थे उसमें मीमांसा दर्शन, जो कि बहुत ही अधिक विश्लेषण परक था, जो विषय वस्तु की तह तक जाने के लिए उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता था, ऐसा दर्शन मीमांसा दर्शन का प्रकटन हुआ जो कर्मकांड आधारित था। अभी देखिए, समझने वाली बात है कि आस्तिक दर्शन में वैदिक विचारों से उद्भव दर्शन, और वैदिक विचारों में भी कर्मकांड पर आधारित दर्शन वह है मीमांसा दर्शन। और इसी तरह से आस्तिक वेदानुकूल दर्शन में वैदिक विचारों से उद्भवित दर्शन, और उसमें भी ज्ञान कांड पर अवलंबित दर्शन, और वो है वेदांत दर्शन। वेदांत जिसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसे आप उपनिषद भी कहते हैं, यह वेदांत दर्शन वेदों का सार था, थीम था। जो कुछ भी उससे निकल करके आ रहा था, जो वेद एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि को अपने अंदर समाये हुए थे, उसका जो सूक्ष्म सार जो निकल करके आ रहा था, उसको विवेचित करने वाला दर्शन वह वेदांत दर्शन कहलाया। अब दूसरी बात, ये वैदिक विचारों से उद्भवित दर्शन तो हो गया, और दूसरी ओर इसमें जो लौकिक विचार, जो भौतिक विचारों से युक्त दर्शन थे, उन दर्शनों का विभागीकरण आगे आपको देखने को मिलता है। तो जो लौकिक विचारों से उद्भवित दर्शन थे वे 4 दर्शन हैं, और उसमें एक दर्शन है न्याय दर्शन, और दूसरा दर्शन उसे नाम दिया गया वैशेषिक दर्शन, और तीसरा दर्शन सांख्य दर्शन, और चौथा योग दर्शन। ये चारों भी अपने आप में बहुत गूढ़ दर्शन है, और इनकी व्याख्याएं एक तरह से इस तरह के तथ्यों को रखती हैं जिससे ये लगता है, जिस समय हम जिस दर्शन का अध्ययन कर रहे होते हैं, कि इस दर्शन के अलावा और कुछ सत्य नहीं। लेकिन जब हम और दर्शनों का अध्ययन करते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, इनका भी अस्तित्व है और इनकी भी प्रासंगिकता है। तो ऐसी स्थिति में आज इस समय तो इसकी गूढ़ता में जाना संभव नहीं है। हालांकि जून का महीना आने वाला है और योग भारत का विश्व प्रसिद्ध हो गया है, और योग के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ पर कर लूँगा। ये न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर हमने दर्शन दिखाई दे रहे हैं जो आस्तिक, जो वेदानुकूल हैं, उसमें एक है मीमांसा, दूसरा है वेदांत, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशेषिक, और पांचवा है सांख्य, और छठा है योग। तो आप ये देखिए कि ये जो 6 दर्शन आप देख रहे हैं, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। जब प्रश्न आता है कि भारतीय षड दर्शनों के नाम बताइए, तो यही 6 दर्शन कहे जाएंगे, क्योंकि ये वैदिक काल से विशेष रूप से प्रभावित और वेद अनुकूल दर्शनों में गिने जाते हैं। इसलिए जब भी भारतीय षड दर्शनों का जिक्र आता है, यह हर लेवल पर प्रश्न पूछा गया है और कई बार पूछा गया है कि भारतीय षड दर्शन कौन से हैं। तो भारतीय, हालांकि ये भी भारतीय दर्शन है और इन्हें भी यहाँ पर प्रश्रय मिला। बौद्ध जी को आप जानते हैं, जैन धर्म का प्रतिपादन के बारे में जानते हैं और चारवाक दर्शन के बारे में जानते हैं। लेकिन जब हम भारतीय षड दर्शन की बात करते हैं तो षड दर्शन में मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग की ही चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो भारतीय दर्शन है वो चारवाक, जैन और बौद्ध हैं। तो षड दर्शन में ये 6 दर्शन आएंगे,
और जब हम भारतीय दर्शनों का सबका वर्गीकरण करते हैं तब ये सारे के सारे 9 दर्शनों को हम विवेचित करेंगे। थोड़ी सी बात योग दर्शन पर, क्योंकि योग दर्शन बहुत शीघ्र ही अगले माह ही जून में योग दिवस मनाया जाएगा 21 तारीख को, और योग की सच्ची व्याख्या जानना आवश्यक है, जिसको कि वहाँ पर उस समय हम बताएंगे। और योग में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह अष्टांग योग। अष्टांग योग के जो भाग हैं वो यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आप ये देखिए कि योग के आगे चल कर के 8 भाग हैं, और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें इनके अंदर भी इसके डिविजन्स हैं। तो अगर हम योग पर चर्चा करेंगे तो इस तरह के और 2-3 पटल भरेंगे और उनकी व्याख्या में समय लगेगा। केवल इतना ही इस समय जान लेना आवश्यक है कि योग के जो और भाग हैं 8, जिसको कि हम अष्टांग कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस पर आगे चर्चा करेंगे। इस समय भारतीय दर्शनों का यह वर्गीकरण निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, और मैं समझता हूँ कि इसको प्रत्येक भारतीय को जानना चाहिए कि भारतीय दर्शन हैं कौन कौन से, उसमें भारतीय षड दर्शन कौन से हैं, और भारतीय समग्र दर्शन के 9 दर्शन कौन से हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस विषय वस्तु को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।